हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो अब जैम के एग्ज़ाम में कुछ दिन बचे हुए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हम इतना बोल सकते हैं कि 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। मतलब उन्हें पता ही नहीं कि आखिर ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना चाहिए। तो उनके मन में डर रहता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसे होगा, कैसे देना चाहिए, क्या ऑनलाइन वो हैंडल कर पाएंगे या नहीं। तो आपकी सारी परेशानियों का सोल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी टाइम अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके मन में अगर एग्ज़ाम को लेकर डर है कि आखिर इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को देना कैसे है, तो आज आपका डर इस वीडियो के थ्रू दूर हो जाएगा। मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैम का ऑनलाइन एग्जाम आपको कैसे देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, आईआईटी जैम के ऑफिशियल वेबसाइट पर चला गया। तो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पहले से ही खोल रखा था। तो आप जब एग्जाम में जाओगे आखिर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर एग्जाम, ये सब आपको नहीं करना है जो अभी मैं कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे आपको कहाँ से मिलेगा वो भी बताता हूँ। तो अभी मैं चला गया मॉक टेस्ट के लिंक में, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ना मैथमेटिक्स है। तो मैं एमए पे क्लिक कर लेता हूँ। अब अगर आप एग्जाम में जाओगे ना तो कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगा। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखोगे जॉन स्मिथ लिखा है। यहाँ पर कैंडिडेट के नेम की जगह आपका नाम होगा और एक फ़ोटो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। जब आप जाओगे ना सेंटर में, तब वहाँ पर आपका आई कार्ड वगैरह तो होगा, थंब एक्सप्रेशन आपके ये सब लेंगे। उसके बाद वहाँ पर आपका एक फ़ोटो निकाला जाएगा। तो जो उस वक्त आपका फ़ोटो निकाला जाएगा वो फ़ोटो यहाँ पर होगा। तो ये जाने के बाद आपको एक बार मैच करना है क्या वो फ़ोटो जो उस वक्त आपका निकाला गया और आपका ही नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन दिया गया होगा, पासवर्ड वो आपको बताएंगे। नॉर्मली पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। डे मंथ ईयर वाले फॉर्मेट में होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, वही पासवर्ड होता है। और यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑलरेडी वहाँ पर लिखा जाता है, एक नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप वहाँ पे जाओगे ना तो मिलेगा, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा 15 मिनट पहले आपको साइन इन करने के लिए कहेंगे। तो आप यहाँ पर जैसे ही साइन इन करोगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। उन इंस्ट्रक्शन को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। किसके लिए क्या करना है वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई है। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम में आपके तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी जो भी हो। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर सपोज एक क्वेश्चन आपने देखा, तो जैसे 5-6 क्वेश्चन है, अगर आपने उन क्वेश्चन को विजिट नहीं किया तो कुछ इस तरह का वहाँ पर रंग दिखाई देगा। अभी कैसे दिखाई देगा बताता हूँ आपको। अगर आपने उस क्वेश्चन को देख लिया और आंसर नहीं किया तो इस रेड कलर दिखेगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन अगर आपने देखा उसका आंसर कर दिया है तो आपको दिखेगा वहाँ पे ग्रीन, मतलब आंसर हो चुका है। और अब यहाँ पर एक पर्पल कलर है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया बट आपने देखा है कि उसे मार्क कर दिया है कि बाद में आकर इसे मैं देखूंगा। सपोज आपने एक क्वेश्चन देखा, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया, उसे इस तरह का पर्पल कलर कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि बाद में आप आकर उसे देखेंगे, ठीक है। और अगर आपने एक क्वेश्चन को इस तरह क्या किया, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा था बट आप कंफर्म नहीं थे, आपने अभी तो मार्क कर दिया, सोचा कि चलो लास्ट में बाद में आकर देख लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो ये चीज़ें हैं। तो एक बार आपको यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं आप क्लियरली या केयरफुली आप उसे पढ़िए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल क्या है, सेट ऑफ ऑल एंड क्रॉस एंड मैट्रिसेस का सिंबल क्या है। तो कुछ जनरल बातें आपको बताई गई हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोटेशन ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स दिया, चेक बॉक्स, उसको क्या करना है, क्लिक करना। मतलब आपने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया जो कुछ चीज़ें थी, ठीक है। अब उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन, तो इस पर क्लिक करो। तो जैसे ही क्लिक करो, देखो और एक बात बता दूं, ये आई एम रेडी टू बिगिन पर तब आप क्लिक कर सकते हो ना जब आपके एग्जाम का एग्जैक्ट टाइम हो जाए, तब जाकर आप उसे क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एक इसका सेक्शन है एमसीक्यू का है, सेक्शन बी एमएसक्यू का है, सेक्शन सी नेट का है। तो आप जिस भी सेक्शन में चाहो आसानी से जा सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ गया। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, हो सकता है आपको इसका आंसर आ गया, मान लिया आपने इसका आंसर सॉल्व कर लिया, आपको इसका आंसर ये मिल गया, आपने इसे टिक कर दिया। तो सिर्फ टिक करने से ही आपका काम नहीं खत्म होगा। आपको क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तब तक आंसर वहाँ पर सेव नहीं होगा। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आप कंफर्म हो तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर करना है।
तो जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सेक्शन ए के एमसीक्यू के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए मेरे पीछे साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन पर भी आप क्लिक करना चाहते हो, यहाँ पर क्वेश्चन के नंबर दिए गए, आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन पर आप यहाँ पर जा सकते हैं। 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे रेड का मतलब क्या होगा, रेड आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अभी तक आपने इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया। सपोज इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हुए मुझे यहाँ पर क्या पता चल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर सपोज मुझे नहीं आ रहा, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, तो अगर मुझे आगे जाना है तो मैं क्या करूँगा, या तो सपोज आपको आप इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो, अगर उस क्वेश्चन को नहीं आ रहा तो रेड ही रहने दो कि आपको कुछ आइडिया नहीं था। तो आपने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थर्ड पर मैंने क्लिक कर दिया, जिस क्वेश्चन पे आपको जाना है यहाँ से आप उस क्वेश्चन तक आसानी से पहुँच सकते हो। सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 13 पे जाना तो 13 पे क्लिक कर दो। अब 13 आपने सॉल्व किया, मान लो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल गया π/2, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन है, पता नहीं सही है या गलत है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मतलब एक बार सारी चीज़ें एक बार सॉल्व करके आओगे ना, फिर से एक बार रिव्यू कर लेना उसका क्या है, सही है या नहीं, तो इसको क्लिक कर देना है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन आपको दिख गया, अब यहाँ पर देखो 13 को मैंने क्या किया, मार्क फॉर, पर्पल कलर में नीचे ग्रीन आ गया, मतलब आपने क्या किया है, इसका मतलब क्या है, आपने उसका आंसर दिया है, बट एक बार फिर से आपको रिव्यू करना है। फॉर एग्जांपल सपोज आपने उसे बाद में उसे आकर नहीं देखा, तो फिर फाइनल सबमिशन के बाद ये आपका आंसर कंसिडर किया जाएगा, जो भी आपने वहाँ पर किया था, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया, तो आपका फाइनल आंसर समझा जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सपोज इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मेक फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, यहाँ पर देखो 14 नंबर वाले को मैंने क्या किया, मेक फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसका मतलब मैंने इसको इस पर मेक फॉर रिव्यू मतलब मैं बाद में आकर देखूंगा इसका क्या आंसर है, मैंने यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दिया। अब 13 और 14 में अगर आप देखोगे तो एक में पर्पल दोनों है, बट एक में ग्रीन है, जहाँ पर ग्रीन है वहाँ पर उसका मतलब आपने उसका आंसर भी किया है और बाद में आप आकर रिव्यू करोगे। 14 को देखोगे वहाँ पर ग्रीन नहीं है, इसका मतलब आपने उसका आंसर नहीं किया, जस्ट रिव्यू आपको बाद में आपके करना है, ठीक है। आपको देखना है, सॉल्व करना है क्या होगा उसका आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 को आंसर करके फिर रिव्यू क्लिक किया, तो अगर आप वहाँ पर रिव्यू नहीं करते हो तो आपका वही फाइनल आंसर कंसिडर किया जाएगा। इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन 3 बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होगा। अगर किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, आप 100% श्योर हो तो क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है कि देख लिया, लगता है इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अब मुझे टाइम लगे, तो क्या करो, मार्क फॉर रिव्यू एंड बाद में आकर एक बार देखो। जिस क्वेश्चन को आपने अभी तक विजिट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वहाँ पर क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। आप चाहो तो देखो सेक्शन ए में जा सकते हो, सेक्शन बी में जा सकते हो, सेक्शन सी में जा सकते हो, नेट वाले सेक्शन में भी डायरेक्टली जा सकते हो। अगर आपने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर सपोज इसका आंसर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आपने अज्यूम कर लिया, एक नंबर डाल दिया, मैं वैसे एक नंबर डाल रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 6 डाल दिया। अब आप इसे क्या कर दो, सेव एंड नेक्स्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सपोज मैं बोलता हूँ इसका 8 है, आपके मन में डाउट है, तो क्या करना होगा, मेक फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो इसे आपको क्लिक कर देना होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम बेसिकली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आप जिस सेक्शन में चाहे उस सेक्शन में जा सकते हैं, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर सपोज आपको लगता है कि आगे चलकर रियलाइज होता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपने बी कर दिया है, सी होना चाहिए, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। 3 बातों को ध्यान में रखना है आपको, और ऑनलाइन एग्जाम में आसानी से आप कर सकते हो। ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन काफ़ी अच्छा होगा और आसानी से, यहाँ पर तो आप आंसर भी चेंज कर सकते हो, बट ऑनलाइन में आप नहीं, ऑफलाइन में नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो विदाउट प्रेशर आप एग्ज़ाम में जाइए, वहाँ पर ये सारे जो कुछ मैंने बताया प्रोसेस वो सारी करना है आपको, और आप आसानी से इसे दे सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके मन में होगा कि अगर कुछ रफ करने के लिए तो वहाँ पर एक अलग से सीट दिया जाएगा, रफ सीट पर आप रफ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे कि आपका मेरे पीछे यहाँ पर सबमिट लिखा है, ठीक है, तो सबमिट पर फाइनल सबमिशन के बाद ना आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना। लेकिन सबमिट तभी होगा जब पूरा टाइम, यहाँ पर देखोगे आपको टाइम भी बता रहा है कि कितना टाइम आपके एग्जाम में अभी तक बचा हुआ है।
तो जितना भी एग्ज़ाम के लिए टाइम था, पूरा टाइम होने के बाद ही आप पेपर को सबमिट कर सकते हो। इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर वॉच ले जाओ या ना ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल वॉच तो वैसे भी अलाउ नहीं होता है। आपको टाइम दिया हुआ होगा कि कितने टाइम तक, अभी कितना टाइम एग्जाम में बचा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो किस सेक्शन में से आपको स्टार्ट करना है, ए से, बी से, सी से। तो ये सारी चीज़ें आपको समझेंगे मॉक टेस्ट से। तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट भी दो, तब आपको पता चले कि किस सेक्शन से एग्जैक्टली आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी जो किसी भी ऑनलाइन एग्जाम के लिए जरूरी है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है जिसे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। चलिए, तो आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।